अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 इंग्लिश। टॉपिक हमारा है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। प्रीवियस लेक्चर में हम इसकी जो है रीडिंग कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने इसकी जो स्टार्टिंग से हम देख रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट कर रहा है, और अब किस तरह से हम इसके जो वजूहात हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। क्लाइमेट हमारा जो है इसमें डे बाय डे जो है तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, और इन सब की वजह क्या है। हमने पढ़ा था कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है ना अकर हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नेचुरल फैक्टर्स हैं। अब हम आज देखेंगे कि इसमें नेचुरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। कल हमने रीडिंग की थी इंक्लूड नेचुरल फैक्टर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा, ठीक है। आज हम पेज नंबर 60 इसके नीचे जो है यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन स्टार्ट करेंगे जी। वॉल्केनिक इरप्शन वन ऑफ द नेचुरल फैक्टर आर आल्सो काजिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब वॉल्केनिक इरप्शन क्या होती है जी। वॉल्केनिक इरप्शन जो आप अक्सर पढ़ते हैं, जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, साइंस में, या तो के जो वॉल्केनोज होते हैं, जैसे ज़मीन के अंदर जब हीट ज़्यादा हो जाती है जैसे केमिकल्स की वजह से, या क्लाइमेट अगर बहुत ज़्यादा हॉट है तो जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये हीट अब्जॉर्ब करती हैं। अब हीट अब्जॉर्ब करने के बाद जो हीट है, जो केमिकल्स हैं, वो सारे कहाँ पे जा रहे हैं, ज़ेरे ज़मीन, यानी कि ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। उसकी वजह से जब ज़्यादा हीट हो जाती है ज़मीन के नीचे, तो फिर वो सारे हीट जो है वो लावा की सूरत में बाहर आती है, जिसको हम कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन। और उसकी सूरत में कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन जो है वो थरथराना शुरू कर देती है, ठीक है, तो जिसको हम जलजला भी कहते हैं। तो इसलिए एक ये भी वजह है क्योंकि जब ये लावा बाहर निकलता है तो इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो हमारी इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है सॉरी। वॉल्केनिक इरप्शंस वन ऑफ द नेचुरल फैक्टर्स आर आल्सो काजिंग ग्लोबल वार्मिंग। करें कि वॉल्केनिक इरप्शन एक कुदरती जो वजह है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। फॉर इंस्टेंस अ सिंगल वॉल्केनिक इरप्शन रिलीजेस ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि एक सिंगल वॉल्केनिक इरप्शन जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ज करता है। वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज दैट ट्रैप्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड रेजेस द टेम्परेचर। कह रहे हैं कि जो कि ग्रीन हाउस गैसेस में से एक गैस है और जो बहुत ज़्यादा तादाद में हीट को एब्जॉर्ब करती है और हमारे एटमॉस्फेयर को अंदर जो है उसको रिलीज़ करके टेम्परेचर को हॉट करती है इनटू द एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जज़ब हो रही होती है। माइनिंग इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा माइनिंग भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि हमारे इंसानों की सरगर्मी है, और ये भी ग्लोबल वार्मिंग की एक वजह है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेथेन इज़ रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं कि प्रोसेस जो होता है माइनिंग का, जैसे ज़मीन से मदनियात निकालना, लोहा, कोयला, गैस, आयरन, नमक, ये चीज़ें जब ज़मीन के अंदर से निकाली जा रही होती हैं तो इस वक्त ज़मीन के अंदर से गैसेस भी रिलीज़ हो रही होती हैं, और वो भी एक वजह होती है ग्लोबल वार्मिंग की। कह रहे हैं कि इस प्रोसेस के दौरान अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इज़ रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, के इस दौरान मेथेन गैस जो है वो ज़मीन से रिलीज़ होती है, जो कि वजह है ग्लोबल वार्मिंग की। इट गेट्स ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर काजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। करें कि ये भी हमारे जो एटमॉस्फेयर है इसको ट्रैप करती है, और ये भी ग्रीन हाउस गैस की एक वजह है। मेथेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग हीट इन द एटमॉस्फेयर मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं कि मेथेन जो है ना ये ज़्यादा जिम्मेदार है हीट अब्जॉर्ब करने में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी करती है, लेकिन मेथेन गैस उससे ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो और ज़्यादा हॉट हो जाता है, हीट अप रहता है। द मॉडर्न लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमन इज़ द मेजर कॉज ऑफ दिस ड्रास्टिक चेंज इन द एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं कि मॉडर्न जदीद तर्ज ज़िंदगी जो है इंसानों का, वो भी एक बड़ी वजह है हमारे एटमॉस्फेयर की तब्दीली की, हमारे इन्वायरमेंट की तब्दीली की। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज़ हैव बिन यूजिंग फ्यूल्स टू रन देयर पावर मशीन्स। कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर इंडस्ट्रीज़ जो हैं अपनी बड़ी बड़ी पावर मशीनों को चलाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल करती हैं। एंड फैक्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बर्निंग कोल और फ्यूल। और कह रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ जो हैं ये बड़ी तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं, क्योंकि वहाँ पे कोयला और तेल को जलाया जाता है काम के लिए, या जो भी वो काम कर रहे होते हैं उसके लिए उनको इसकी ज़रूरत पड़ती है। एट द सेम टाइम व्हीकल्स एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज।
उसी कह रहे हैं कि सेम टाइम में व्हीकल्स, गाड़ियाँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है इसको रिलीज़ करती हैं, ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज में हमने 3 गैसेज पढ़ी थी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मैथेन गैस। और ये तीनों गैसेज जो है ना किसी वजह से रिलीज़ होती रहती हैं। उसके बाद अलार्मिंगली करें कि खतरनाक हद तक जो खतरे की बात है, द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इज़ डिफॉरेस्टेशन, वो है डिफॉरेस्टेशन की जंगलात का, दरख्तों का कटाव। ह्यूमन्स हैव बीन कटिंग डाउन ट्रीज फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, यानी कि इंसान जो है अपने ज़ाती मफाद के लिए दरख्तों को काटते हैं विदाउट हैविंग अ सेकेंड थाट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, बिना अंजाम के बारे में सोचे, यानी कि वो सोचते ही नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा, और वो दरख्तों को काट रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग की। वन ऑफ द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ एक्सट्रीम वेदर, कह रहे हैं कि एक बड़ा जो इसका हमारे लिए नुकसान होता है वो हमारा वेदर है, यानी कि बहुत बुरी हालत हो जाती है। जैसे कि अभी लास्ट कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि हमारा मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है, वेदर इज़ रैपिडली चेंजिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कह रहे हैं कि मौसम दुनिया के हर हिस्से में बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। इंक्रीज रेनफॉल इज़ विटनेस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कह रहे हैं कि जो बारिशों की ज़्यादा बारिशें हैं दुनिया के बहुत सारे इलाकों में, एक वो वजह है। दिस इज़ काजिंग हेल्थ प्रॉब्लम, ये हमारी सेहत की भी हमारी जो सेहत के मसाइल हैं उनकी वजह बनता है। एनिमल माइग्रेशन, जानवरों की एक जगह से दूसरी जगह हिजरत, एंड लैक ऑफ फूड रिसोर्सेज, और इसके अलावा खाने के जो मसाइल हैं इनके लिए भी एक बड़ी वजह है। एक्सट्रीम हीट एंड ड्रॉट्स इन डाइवर्स रीजन्स हैव बिकम अ सीरियस इशू, कह रहे कि बहुत ज़्यादा गर्मी और कहत साली जो है इलाकों में बहुत सारे इलाकों में ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कहत पड़ जाते हैं अगर बारिशें नहीं हो रही या बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, दोनों सूरतों में नुकसान होता है। तो कहत पड़ जाते हैं, खाने की कमी हो जाती है, कभी कहीं पे मौसम ज़्यादा गर्म हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इन दोनों सूरतों में जानवरों का, इंसानों का एक जगह से दूसरी जगह तिजारत करना भी मसले का बायस बनता है। तो ये तमाम वजूहात हैं जो कि इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट चेंज की वजह बनी हुई है। तो ये आज आपने इसकी रीडिंग करनी है, पेज नंबर 60 हाफ है, 3 पैराग्राफ्स हैं जिनको आपने घर से रीड आउट करना है ट्रांसलेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।